4 बहुएं हैं तो चारों को या तो बहू अपने अपने खसन को कह देगी पास में रहना, उसको बता ना दे पास में रहना। तो चारों घेरे रहेंगे, वो सेवा के लिए नहीं घेरे रहती, इसलिए घेरे रहती हैं कहीं उसको ज्यादा कुछ न बता दे। दुर्योधन कहता है चारों तरफ से इनको घेर करके रखो। अब इधर जरा देखो, अधर्म पक्ष अभी चल रहा है। भीष्म पितामह इतने श्रेष्ठ हैं, इतने चरित्रवान हैं। बंधुओं माताओं, आज तक जब से सृष्टि हुई तब से पितामह भीष्म जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व आपको नजर आता है? बोलो। अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, कितने धर्मपरायण हैं। पिता का लटका हुआ मुंह देखा और तुरंत व्यथित हो गए। पूछा पिताजी क्या बात है? पिताजी क्या बताऊं? अब जवान बेटे से पिताजी ये कहें क्या कि मेरी शादी करने की इच्छा है? पिताजी कुछ बोले नहीं। मंत्री से पूछा, मंत्री भी क्या बतावे, मेरी आज्ञा है बताइए। युवराज है भाई, आज्ञा तो माननी पड़ेगी, मंत्री आखिर मंत्री है। बता दिया कि सत्यवती के ऊपर तुम्हारे पिताजी आसक्त हो गए हैं, उसे पत्नी के रूप में चाहते हैं। उसका इतना कैसे साहस हुआ कि उसने मेरे पिता की बात ठुकरा दी, आग्रह ठुकरा दिया। मंत्री ने कहा, उसने ये कहा है, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, कि आप राजा हैं, यदि बलपूर्वक मेरी कन्या को ले जाना चाहें तो ले जाएं, मुझे कोई कुछ नहीं कहना, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप मेरी इच्छा से मेरी कन्या को ले जाना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्त है। और उसने वो शर्तें रखी हैं जो तुम्हारे पिताजी पूरी नहीं कर पा रहे शायद। तुरंत चल पड़े, पहुंचे उस धीवर के यहां। क्या बात है, क्या शर्त है तुम्हारी? उसने कहा, यदि आप विवाह करें तो कुछ नहीं, यदि पिताजी विवाह करें तो मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को उत्तराधिकारी होना चाहिए। इतनी सी बात। अरे मैं उत्तराधिकारी घोषित हुआ हूं, मैं युवराज हूं, ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र है। पिताजी इसीलिए कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वो मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, मैं अपना उत्तराधिकार त्यागता। बंधुओं माताओं, ये धर्म है, ये धर्म है। धर्म का निर्णय लेते समय हानि लाभ का गणित नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर बचेगा नहीं और आत्मा मरेगी नहीं, याद रखो। इसलिए इस न बचने वाले शरीर से, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, इस न बचने वाले शरीर से यदि अपनी आत्मा को पुष्ट करना चाहते हो, आत्मा को सद्गति देना चाहते हो, तो जब भी धर्म की बात आवे कभी भी उसमें ननुनच मत करो, हानि लाभ की गणित मत लगाओ। क्योंकि हानि लाभ इस शरीर का और संसार का होता है जो निरंतर छूट रहा है, और प्रभाव इस अनंत और अखंड जीवन पर पड़ता है जो मृत्यु के बाद भी चलने वाला है। तुम्हारी आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, तुम सब जानते हो। तुरंत ठीक है मैं अपना युवराज पद छोड़ता हूं। और धीवर तो धीवर है। देखो यहीं पर थोड़ा गड़बड़ होता है, आप लोग बुरा मत मानना। जो छोटी सोच का होता है वो बड़े काम नहीं कर सकता। उसकी महत्वाकांक्षा सदैव नुकसान करती है। वो सदैव अपने महत्वता को प्रमाणित करना चाहता है। नारायण उसने कहा कि ठीक है आपने तो छोड़ दिया युवराज पद, लेकिन आपकी संतान होगी तो वो तो दावा करेगी। फिर क्या था महाराज, तुरंत भीष्म ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं आजन्मों ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह करूंगा ही नहीं। संतान कहां से होगी? अब आप बताओ, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए कोई पुत्र ऐसा होगा? तभी वो भीष्म कहलाएगा। ऐसे भीष्म, ध्यान देना बंधुओं माताओं, ऐसे भीष्म पितामह आज
सारा जीवन तपते तपते पकते पकते वो सारा इतिहास सुनाने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि गीता के 700 श्लोक मुझे 28 दिन में पूरे करने हैं। ध्यान देना, आप सब इतिहास जानते हो। तपते तपते आज पितामह भीष्म किस परिस्थिति में हैं कि उन्हें अधर्म पक्ष का सेना नायक बनना पड़ रहा है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है विद्वानों के बीच में, सुधी जनों के बीच में, कि जिसके जीवन में धर्म ही धर्म है, अधर्म है ही नहीं, वो व्यक्ति जब धर्म और अधर्म दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो जो परम धार्मिक व्यक्ति है वो अधर्म पक्ष का सेना नायक बनता है। वो अधर्म पक्ष में है और वो भी अधर्म पक्ष का लीडर है, सबसे बड़ा धार्मिक। कमाल की बात है। ये प्रश्न है, लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा अकारण नहीं हुआ। ध्यान देना बंधुओं माता, अकारण नहीं हुआ। कारण क्या है कि पितामह भीष्म धर्मनिष्ठ हैं, सच्चरित्र हैं, विलक्षण हैं, लोकोत्तर हैं, महान हैं, महानतम हैं, सब ठीक है, लेकिन धर्म बहुत विराट है। ध्यान देना बंधुओं माताओं, जितना तुम्हारा जीवन विराट है, जितना ईश्वर विराट है, जितनी सृष्टि विराट है, उतना ही धर्म भी विराट है। धर्म के कई पहलू हैं और ये मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा समझने की बात है। धर्म एक तो व्यष्टि धर्म होता है, एक समष्टि धर्म होता है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि तुम व्यक्ति हो, व्यक्ति के नाते पुष्ट रहो, क्योंकि तुम्हें धर्म का आचरण करना है। लेकिन परिवार में तुम परिवार अपने को मानो, समाज में समाज मानो, देश में अपने को देश मानो, विश्व में विश्व मानो। और ध्यान से सुन लेना बंधुओं माताओं, तुम कितने बड़े विद्वान हो, कितने वेदांती हो, कितने तुम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हो, लेकिन यदि तुम परिवार में परिवार नहीं हो, समाज में समाज नहीं हो, राष्ट्र में राष्ट्र नहीं हो, विश्व में विश्व नहीं हो, तो कभी भी तुम ब्रह्म भी नहीं हो सकते। कभी ब्रह्म ज्ञान की साझता भी संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। याद रखो, कोई वेदांत तुम किताबें पढ़ के सीख लो और बातें भी करने लगाओ, वो बात अलग है। नारायण पितामह भीष्म धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन कहां? केवल एक चरण में। आगे वो गड़बड़ कर गए। एक चरण में क्या? व्यष्टि धर्म में वो एकदम पक्के हैं, अपने धर्म के नाते वो एकदम पक्के हैं, व्यक्तिगत धर्म के नाते वो एकदम पक्के हैं। मेरा धर्म क्या है कि मैं पुत्र हूं तो पिता के प्रति मेरा धर्म क्या है, उन्होंने उसका पालन किया। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ध्यान देना। लेकिन जब उस कुल के सामने ये संकट आया, आप सब जानते हो कि उस कुल में स्त्रियां हैं लेकिन पुरुष नहीं है। भीष्म हैं, ऐसी स्थिति आई। और राजकुल है, राजकुल का जो उत्तराधिकारी होगा वही राष्ट्र का नायक बनेगा। उस समय राजतंत्र था। ऐसी स्थिति में कुल का संकट ही नहीं है, वो राजकुल का संकट पूरे राष्ट्र का संकट था। पितामह भीष्म ने से सत्यवती ने भी कहा, सत्यवती के पिता उस धीवर ने भी कहा, मैं अपनी शर्तें वापस लेता हूं। सत्यवती ने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम विवाह करो। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अब यहां देखो बंधुओं माता, यहां बारीकी क्या है? यहां बारीकी है कि एक व्यष्टि धर्म है, एक कुल धर्म है, एक राष्ट्र धर्म है, एक समष्टि धर्म है। धर्म तो बहुत विराट है। उन्होंने व्यष्टि धर्म को पकड़ कर रख लिया। मैंने प्रतिज्ञा की है, कमाल है। जब मैंने प्रतिज्ञा की है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दूं? मैं आज्ञा देती हूं, मां हूं, नहीं, मेरी प्रतिज्ञा मैं कैसे तोड़ दूं? ये मेरा धर्म है। यहां चूक हुई।
बिना चूक के थोड़े वो धर्म पक्ष के नायक बन गए। बड़ी भारी गलती हुई, यहां चूक हुई। तो मालूम है सत्यवती ने कहा मैं तुम्हारी मां जैसी हूं, इसलिए तुम अपने व्यष्टि धर्म के लिए, अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, लेकिन मैंने एक पुत्र को पैदा किया है, मैं उसके पास जाती हूं और तुम देखो भीष्म, वह मेरा जाया हुआ पुत्र अपना धर्म, वो सन्यासी है और सन्यासी का धर्म भोग नहीं है, संतानोत्पत्ति नहीं है, लेकिन मां की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने धर्म को उसको छोड़कर वो समष्टि धर्म का पालन करेगा। और आपको कथा मालूम होगी, हमारे यहां ज्योतिष विद्या भी, दरअसल अब क्या बताएं हम आपको, आप मजा ही नहीं ले रहे हो। अरे बाबा, भारतवर्ष में रहने का मजा ये नहीं है कि भारतवर्ष में हम जनता को कितना ठग लें, कितना कर लें, कितना पैसा कमाएं, ये नहीं है। भारतवर्ष में रहने का मजा है कि जीवन की पूर्णता में हम कितनी डुबकी लगा लें। ये जगत गुरु भारत की बात है और वो चीज खोती जा रही है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने जीवन का, सृष्टि का, सत्य का कोई कोना ऐसा नहीं है जो उन्होंने न खंगाल डाला हो और हमारे सामने सब कुछ ना हो, हम उसे ही जी सकें तो ही बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष हमारे यहाँ है, और ज्योतिष का मतलब ढोंग नहीं होता जो आजकल ये टीवी में तमाम ढोंगी आ रहे हैं, ये नहीं है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ग्रहों की गणित है, ग्रहों का प्रभाव है और प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना, पाराशर बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ग्रहों की गति को जानने वाले। एक दिन उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यह क्षण बड़ा कीमती है, इस क्षण यदि गर्भाधान होता है तो विलक्षण प्रतिभा उत्पन्न होगी। उन्हें काल का बोध हुआ, सामने एक कन्या को देखा, उस कन्या से उन्होंने कहा, देवी लोक मंगल के लिए यदि तुम थोड़ा सा सहयोग करो तो इस संसार का बड़ा भारी कल्याण होगा। उसने कहा, क्या कर सकती हूं? उन्होंने कहा, तुम्हें एक पुत्र को उत्पन्न करना होगा। ऐसा क्षण आ रहा है कि यदि इस क्षण तुम गर्भ धारण करो तो अद्वितीय संतान उत्पन्न होगी। अरे मैं कन्या हूं, मेरा क्या होगा? कि देवी तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, मैं योग बल से नियोग पूर्वक तुम्हारे अंदर गर्भ निक्षिप्त कर दूंगा। ध्यान देना, तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए तुम इसे स्वीकार करो। और उसने स्वीकार किया, देखो स्वीकार किया, हाँ ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं स्वीकार करती हूं। और उन्होंने नियोग पूर्वक सत्यवती में गर्भ निक्षिप्त कर दिया और उसी गर्भ धारण से वेद व्यास की उत्पत्ति हुई। वेद व्यास के लिए जरा ताली बजाओ। वेद व्यास की उत्पत्ति हुई और आप सब जानते हो, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वेद व्यास का बोलो सारा संसार ऋणी रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? जिधर नजर डालो वेद व्यास हैं। ये व्यास गादी है। अब इस व्यास गादी की तो महाराज लोगों ने इसकी भी खटिया खड़ी कर रखी है। महाभारत, पुराण, वेदों का संपादन, वेदांत सूत्रों की रचना, कमाल है। वो वेद व्यास, वो सत्यवती के पुत्र थे, उत्पन्न हुए, संन्यास लेकर के अपनी साधना रत थे। वो तो क्यों जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, सुखदेव के पिता हैं। नारायण सत्यवती उनके पास पहुंची, बेटा ऐसी ऐसी बात है, लेकिन मैं कैसे करूं, मैं तो सन्यासी हूं, मेरी आज्ञा है। ओहो, आज्ञा है तो फिर आज्ञा पालन धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। आज्ञा है, आज्ञा है। मैं ये बात आगे क्लियर करूंगा, आज नहीं करूंगा, लेकिन एक संकेत दे देता हूं, बताऊंगा आगे। परशुराम के पिता ने कहा, आज्ञा है, शिरच्छेद कर अपनी मां का। आज्ञा, और आज्ञा पालन से कभी अनिष्ट नहीं हुआ किसी का, ना होगा। परशुराम ने बात मानी तो बाद में रेणुका जीवित हुई, लेकिन उसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरा विज्ञान है, वो आगे मैं बताऊंगा किसी दिन आपको, ध्यान देना। नारायण
आज्ञा है तो चलो माता। आए और आपको मालूम है कि वेदव्यास जी ने नियोग पूर्वक ही किस तरह से नारायण दोनों रानियों को और उस दासी को गर्भवती किया। लेकिन भीष्म ने कुल में संकट आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा यानी व्यष्टि धर्म, अपना इंडिविजुअल, अपना स्वयं का जो व्यष्टि धर्म है, व्यक्तिगत धर्म है, उसका त्याग नहीं किया। और उसके बाद और आगे चलो, भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा की। क्या? कि इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा और मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा की। उन्हें क्या पता कि इस गद्दी पर आगे कौन बैठेगा, और उस गद्दी पर एक अंधा बैठ गया। अंधे की व्याख्या मैं कल कर चुका हूं। आज तो महाराज मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं कह सकता। अंधा बहरा क्या कहें। नारायण एक अंधा बैठ गया और स्थिति क्या बनी कि उस राजगद्दी के सामने एक तो जुआ होता है। खैर जुए को तो उस समय का जो राजशास्त्र था, उस समय की राजनीति, उस समय के राजनीति शास्त्र में यह मेंशन था कि जुए के लिए एक राजा दूसरे राजा को ललकारे तो वो उसे मना न करे, था उस समय का। उसको परीक्षित ने खत्म किया, ध्यान देना, उस समय तक वो था। ललकारे गए युधिष्ठिर आदि शकुनी की प्रेरणा से, और वो आपको मालूम है कि कैसे कैसे हुआ। द्रौपदी हारी गई। वो भी उस समय की का एक दोष था। जो लोग महाभारत पढ़ें, द्रौपदी ने जितने प्रश्न किए उतने प्रश्न आज की कोई योग्य महिला नहीं कर सकती। द्रौपदी ने जो प्रश्न किए उस सभा में किसी के पास द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं था। द्रौपदी समाज की लज्जा थी, उस कुल की लज्जा थी, समाज की मर्यादा थी, अस्मिता थी समाज की, वो वहां नग्न की जा रही है। धृतराष्ट्र बैठा है, वो विकलांग है, आंख से देख नहीं सकता। जो आंख से देख नहीं सकता वो क्या जाने शील और लज्जा क्या होती है, मर्यादा वो समझ ही नहीं सकता। पहना ओढ़ा और बिना पहना ओढ़ा वो क्या जाने। लेकिन वहां पर भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, विदुर बैठे हैं। वहां भी भीष्म अकड़ तो रहे हैं, अंदर अंदर कुड़ रहे हैं। भीष्म भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। भीष्म ने कहा, जब वो मृत्यु शैया पर पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए, तो भीष्म पितामह ने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण, उस समय केवल द्रौपदी ने तुम्हें नहीं पुकारा था, मैंने भी दिल से तुम्हें पुकारा था कि इस समय तुम ही हो जो हम सबकी लाज बचा सकते हो, क्योंकि द्रौपदी का नग्न होना सारे समाज का नंगा हो जाना था, हम भी न बचते। इसलिए तुम आए और मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सका, लेकिन तुम चेतन से जड़ वस्त्र हो गए और हम सबकी लाज बचा ली। ध्यान देना बंधुओं माता। भीष्म पितामह वहां भी, मैं और चीजों के लिए तो भीष्म पितामह से ज्यादा मुझे नाराजगी नहीं होती, लेकिन इस प्रकरण में मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत उनसे रुष्ट होता हूं जब मुझे ये प्रकरण ध्यान में आता है कि पितामह भीष्म राजसभा में बैठे। अरे कोई लुंज पुंज बैठा होता, कोई सीकियां पहलवान बैठा होता, कोई असमर्थ व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति बैठा होता तो बात अलग थी। अरे तुम्हारे अंदर इतना बल था कि तुम केवल खड़े हो जाते। द्रौपदी की तरफ जो बढ़ेगा पहले उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बंधुओं माताओं, आप सब समझ सकते हो, क्या कोई बढ़ सकता था? बोलो, किसी की हिम्मत थी? दुशासन की हिम्मत थी कि फिर वो आगे बढ़ता? लेकिन पितामह भीष्म धर्म से बंधे थे, पांडव धर्म से बंधे, पांडव शास्त्र धर्म से बंधे हैं। ध्यान देना, पांडवों को फिर भी क्यों धर्म पक्ष में रखा गया? क्योंकि पांडव शास्त्र धर्म के प्रतीक हैं, युधिष्ठिर आदि शास्त्र धर्म के प्रतीक हैं। शास्त्र को मान करके, यद्यपि जुआ ठीक नहीं है लेकिन शास्त्र में लिखा है इसलिए वो चले आए। यहां भी शास्त्रबद्ध होकर के वो बैठे हैं।
लेकिन पितामह भीष्म व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के चलते, शास्त्र तो कहता है कि किसी भी तरह राज्य के सभासदों को भी राज्य की रक्षा करनी चाहिए, नीति की रक्षा करनी चाहिए, तो शास्त्र का भी तिरस्कार, ध्यान देना, राजकुल का भी तिरस्कार, लोक मर्यादा का तिरस्कार, नारी के सम्मान का तिरस्कार, किस लिए? केवल मेरी प्रतिज्ञा है कि इस राजा की कुर्सी में जो बैठा है मैं उसकी खिलाफत नहीं कर सकता। कमाल है। एक स्त्री नंगी की जा रही है और तुम खिलाफत नहीं कर सकते हो कंधे की। ये उनकी गलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो ध्यान देना, कुल पर संकट आया तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, व्यक्तिगत। लोक लज्जा पर संकट आया तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। और उसके बाद और आगे चलो, उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को अस्त्र गहाऊंगा। कल मैंने आपको अपने व्याख्यान में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के पक्ष में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा भाई। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस युद्ध में कृष्ण को अस्त्र उठवा कर रहूंगा। और उन्होंने जानते हो क्या किया? उन्होंने मार काट इतनी मचाई, एक एक बाण से 10-10 हजार सैनिक, भगवान श्री कृष्ण तक को बींध डाला पितामह भीष्म ने। तो पितामह भीष्म ने जब उस समय धर्म को नष्ट करना शुरू किया, ध्यान देना बंधुओं माताओं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब अधर्म इतना बलशाली हो जाए कि वो धर्म को नष्ट करता दिखाई पड़े। ऐसी स्थितियां आती हैं। क्यों? कि जो धर्म का पालन करने वाले भले लोग हैं उन्हें भय नहीं होता तो संगठन नहीं होता, और जो अधर्म की ओर जाने वाला है वो सदैव भयभीत रहता है तो संगठित होता है। ये बल है उसका। ध्यान देना, आज भी इस देश में ज्यादा से ज्यादा 1-2% लोग बुरे होंगे, लेकिन मीडिया में वही छाए हुए हैं। हमारे विदेश में बैठे हुए लोगों के रोज फोन आते हैं, महाराज देश में क्या हो रहा है। मैं कहता हूं नहीं, चिंता मत करो, मीडिया सिर्फ बुराई दिखा रहा है, भलाई नहीं दिखा रहा। बहुत कुछ पॉजिटिव है इस देश में अभी भी। ये कथा हो रही है, ये कम पॉजिटिव है क्या? अब ये बात अलग है कि इस पॉजिटिविटी को समझने वालों की संख्या भी तो, उसके लिए अकल भी तो चाहिए। ये गीता प्रवचन सुनना कितना कीमती है जीवन के लिए। नारायण भगवान श्री कृष्ण जब ये देखते हैं अब अधर्म खतरे में, अब अधर्म बलशाली हो रहा है, धर्म खतरे में है, तो नारायण भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने युद्ध भूमि में रथ का पहिया उठा लिया। ध्यान देना, रथ का पहिया उठा लिया और खड़े हो गए। अब यहां यदि आप विचार करो तो पितामह भीष्म और श्री कृष्ण, उन्होंने कुल धर्म के कुल के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, समाज के लिए नहीं तोड़ी, लोक के लिए नहीं तोड़ी, राष्ट्र के लिए नहीं तोड़ी अपनी प्रतिज्ञा। और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि राष्ट्र संकट में है, धर्म का पक्ष संकट में है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या मतलब हुआ? ध्यान देना, महाभारत में धर्म कितनी तरह से है। एक तो व्यष्टि धर्म है जिसके प्रतीक पितामह भीष्म हैं, जिसके प्रतीक कर्ण हैं, जिसके प्रतीक द्रोणाचार्य हैं। आप देखो अधर्म पक्ष में जितने भले भले आदमी हैं ये सब परम धार्मिक हैं, परम चरित्रवान हैं, परम तेजस्वी हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, व्यक्तिगत रूप से भले आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ हैं, समाज के लिए नहीं। क्या फायदा? तुम्हारे पास बहुत पैसा है, समाज के लिए नहीं, क्या फायदा? बहुत भले आदमी हो, समाज के लिए नहीं खड़े होते, क्या फायदा? बड़े विद्वान हो, घर में बैठे हो, क्या फायदा? बड़े पहलवान हो, चौपाल में लड़ते हो, क्या फायदा?
व्यष्टि धर्म। ये सब व्यष्टि धर्म वाले, जितने व्यष्टि धर्म वाले, समझ लेना धर्म की इस वैज्ञानिकता को, जितने व्यष्टि धर्म वाले परम धार्मिक सज्जन हैं वो सब धर्म पक्ष में हैं। पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण भी उसी श्रेणी में आते हैं, वो भी धर्म पक्ष में। एक ने मुझसे कहा द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। मैंने कहा तू क्यों छाती पीट रहा है, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तो तू क्या करेगा? बोले अब होते तो हम उनके खिलाफ इनकलाब करते, हाँ, काला झंडा दिखाते। मैंने कहा तो तू क्या दिखाता? क्या पहले उनको दंड नहीं मिला? बोले कहां मिला, उनके तो बड़े नाम। मैंने कहा नाम तो होंगे ही, नाम लायक थे इसलिए नाम है। लेकिन जब महाभारत में धर्म और अधर्म अलग अलग पाले में खड़ा होता है तो द्रोणाचार्य किस पक्ष में है? कोई है तो अधर्म पक्ष में। मैंने कहा फिर ये दंड नहीं तो क्या है? ध्यान देना, जरा शास्त्रों के मर्म को समझना चाहिए। नारायण तो व्यष्टि धर्म, युधिष्ठिर, पांडव, विदुर आदि ये शास्त्र धर्म के प्रतीक हैं। अर्जुन समर्पण, भक्ति, निष्ठा धर्म का प्रतीक है। और भगवान श्री कृष्ण ये धर्म तत्व के प्रतीक हैं। ध्यान देना, धर्म तत्व, परिपूर्ण धर्म, ये धर्म तत्व के प्रतीक। कई लोग कह देते हैं वो भगवान ने युधिष्ठिर को झूठ बुलवा दिया। अरे कमाल की मूर्खता करते हो, कब झूठ बुलवा दिया? वो अश्वत्थामा मारा नहीं गया और कह दिया कि युधिष्ठिर से कहा तुम कहो। अरे बाबा, उन्होंने झूठ कब बुलवाया? सत्य को जीतना था और सत्य के पक्ष में इतने बलशाली लोग खड़े हो गए। आप जरा सोचो, मैंने अभी अभी एक सेंटेंस आपको सुनाया था, तुम भूल गए होगे, कि जो धर्म के प्रति निष्ठावान होता है, जो अपने जीवन में धर्म का ख्याल रखता है, वो चाहे झोपड़ी में रहता हो, चाहे महल में रहता हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, भगवान की नजर में वो बराबर है और परमात्मा की सदैव उस पर दृष्टि रहती है। याद रखना, परमात्मा दखल न करता तो कैसे होता? बोलो, करना पड़ता है। लेकिन यह भी मैंने आपको शायद पहले ही दिन बताया था कि जब परीक्षित मरा हुआ पैदा हुआ तो भगवान कृष्ण ने हाथ उठा करके कहा, यदि मैंने महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच में कोई पक्षपात न किया हो तो ये जीवित हो जाए। और वो जीवित हुआ। भगवान ने क्या किया? द्रोणाचार्य का कोई काट था क्या? बोलो, भीष्म पितामह का कोई काट था क्या? नहीं था। शिखंडी को खड़ा किया। अरे शिखंडी खड़ा कर दिया। अरे बाबा, शिखंडी को खड़ा कर दिया, भीष्म पितामह क्या देख रहे हैं? भीष्म पितामह शिखंडी में स्त्री क्यों देख रहे हैं? भीष्म पितामह भूतकाल में चले गए। जो भूतकाल में जाएगा वो बूढ़ा होगा, मारा जाएगा। जो वर्तमान में रहता है वो जवान, जो भविष्य में रहता है वो बच्चा, और जो भूत में रहता है वो बूढ़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो पक्ष। धर्म पक्ष ने क्या देखा? सत्य, कि सत्य क्या है? कि सत्य है आत्मा। कि आत्मा की दृष्टि से क्या है? कि ये शिखंडी है, पूर्व जन्म की स्त्री, इसे खड़ा करो। और ये पितामह भीष्म व्यवहार में भूत देखेंगे, ये मृत्यु के अधिकारी होंगे। ये गणित है, ये दार्शनिक गणित है। भगवान कृष्ण कभी गलत नहीं करते। द्रोणाचार्य का प्रसंग, द्रोणाचार्य को कौन मारेगा? अस्त्र शस्त्र रखें तो मारे जाएं। अब अस्त्र कब रखेंगे? कि जब वो सुन लें कि मेरा बेटा मारा गया। अब मेरा बेटा व्यक्तिवाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मेरा बेटा व्यक्तिवाद हुआ कि नहीं हुआ? और व्यक्तिवादी होकर तुम रणभूमि में खड़े हो तो तुम धर्म पक्ष में खड़े होने लायक नहीं हो। व्यक्तिवादी होकर संसद में हो तो तुम राष्ट्र के सही नायक नहीं हो। याद रखना, प्रजातंत्र कब सिद्ध होगा?
जब व्यक्ति से बड़ी पार्टी हो और पार्टी से बड़ा देश हो और देश से बड़ा देश का नागरिक हो। इसमें झगड़ा मत करना, देश से बड़ा देश का नागरिक। अरे बाबा, देश का कॉन्सेप्ट देश के नागरिक से ही बनता है। ज्यादा परेशान नहीं होना। हमारी जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ होता है। नारायण अश्वत्थामा मारा गया, ये सुने तो ये उनकी खुद की व्यष्टि निष्ठा हो गई, व्यक्तिवादिता हो गई, तो मृत्यु के अधिकारी हैं। अब कैसे हो? भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ये द्रोणाचार्य केवल तुम्हारी बात मानेंगे और किसी की मानेंगे नहीं। तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब देखो, भगवान आखिर भगवान है, ठीक है, वो वहां है, सशरीर हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा है। उन्हें युधिष्ठिर को भी तो जांचना है कि कितना खरा धर्मराज है। बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता। वासुदेव, मुझसे ये आग्रह मत करें कृपा करके। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम वासुदेव के ऊपर विश्वास करते हो? वासुदेव कृष्ण सत्य भाषण करता है, यह तुम्हें विश्वास है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ वासुदेव, आप तो सत्यनिष्ठ हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्य परम सत्य नेत्रम। आप सत्य स्वरूप हैं, आप कैसे सत्य भाषण कर सकते हैं? ध्यान देना बंधुओं माताओं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा मेरे कथन का तुम अनुवाद कर सकते हो? मेरे कथन को सत्य मानकर तुम अनुवाद कर सकते हो कि हाँ जरूर करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है? भगवान ने कहा, फिर ठीक है। भगवान ने भीम से कहा, भीम मार इस अश्वत्थामा को एक गदा। वहां एक अश्वत्थामा हस्ती भी था, हाथी भी था। भीम ने एक गदा का प्रहार किया और ज्यों ही गदा, अब भीम दूसरी तरफ था, आज की तरह नहीं था गड्ढों में घुस के खुर 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 कर रहे। ऐसे थोड़े पहले लड़ाई होती थी, बाजे बाजे के साथ लड़ते थे महाराज। ध्यान देना, पहले राजा लड़ता था आगे, वो राजा। हमारे देश का राजतंत्र आज के प्रजातंत्र से लाख गुना श्रेष्ठ होता था, याद रखो। हाँ नारायण, बस 2 मिनट की बात और है। नारायण, भगवान ने भीम से कहा अश्वत्थामा को मारो। अश्वत्थामा हाथी पर भीम ने गदा मारी और भीम की गदा के एक ही प्रहार से हाथी समाप्त हो गया। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया, अनुवाद करो। अब बोलो, भगवान ने झूठ बोला क्या? बोलो, भगवान झूठ बोले क्या? अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर ने अनुवाद किया, अश्वत्थामा हतो। लेकिन तुरंत युधिष्ठिर को यह ख्याल में आया, कह रहे अश्वत्थामा तो अमर है, कैसे मारा गया? अरे एक हाथी। तो तुरंत ये भी बोले, नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर के भी सच बोलने में कोई कसर है क्या? बोलो, युधिष्ठिर झूठ बोले कि सच बोले? सच बोले। इधर अश्वत्थामा हतो, सिर्फ ये युधिष्ठिर बोले कि शंख घड़े घंट जाने कितने वाद्य यंत्र बज पड़े। तो यदि शत्रु पक्ष में कोई मारा जाए तो विजेता पक्ष को खुशी मनाने का हक है या नहीं है? बोलो। तो उन्हें घड़ी घंट बजाने का हक था कि नहीं था? क्या अनीति हुई? और जो व्यक्तिवादी है वो थोड़ा तो बेवकूफ ही है। यदि बेवकूफ ना होता तो व्यक्तिवादी ही क्यों होता? अरे बाबा, जो ये जानते हुए कि शरीर एक दिन नष्ट होगा और आत्मा बचेगी, केवल शरीर के संबंधों को ही शाश्वत मानकर अपने धर्म को छोड़ देता है, उससे अधिक मूर्ख कौन हो सकता है? इसलिए व्यक्तिवादी पहले से ही मूर्ख होता है। द्रोणाचार्य ने नारायण तुरंत सुना और बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने अपना काम कर लिया। कहां गलती हुई? पितामह भीष्म कहीं भी व्यष्टि धर्म नहीं छोड़ते। ध्यान देना। परिणाम क्या हुआ?
परिणाम ये हुआ कि वो अधर्म पक्ष के नायक हैं, और अधर्म पक्ष के नायक हैं तो देखो उनकी बुद्धि कितनी गलत हो गई, कितना गलत निर्णय लिया उन्होंने। क्यों असर पड़ता है आपको बताऊं, जब पितामह भीष्म रसैया पर लेटे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा जाओ इनसे नीति की शिक्षा लो। बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनमें एक बात ये भी बताई, युधिष्ठिर कभी भी गंदी कमाई का अन्न मत खाना। गंदी कमाई का अन्न खाने के कारण मैं अपनी बुद्धि से बहुत बार सही निर्णय नहीं ले सका, जीवन भर अशांति में रहा। ये सच है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि पितामह भीष्म जैसा अखंड बाल ब्रह्मचारी, इतना तेजस्वी व्यक्तित्व गंदे अन्न के प्रभाव से अपने को बचा नहीं पाया, तो आज का ये चाट समोसा खाने वाला, ये बासी खाने वाला, ये फास्ट फूड खाने वाला मनुष्य, कोका कोला पीने वाला मनुष्य, ये पगे पगे पैंतरे बदलने वाला मनुष्य गंदी कमाई के प्रभाव से अपने को बचा पाएगा? और जो खुद गंदी कमाई करके रोटी लाता है उसका तो कहने क्या है। सोचो सोचो बाबा, ये मनुष्य का शरीर तुमने धारण किया है, ये बहुत बड़ा उपहार तुम्हें मिला है, इसको जरा होश में जियो। तुम कहोगे अरे हमें इंजॉयमेंट वो भी है, सत्य में जीना भी इंजॉयमेंट है। ध्यान देना, वो इंजॉयमेंट और बड़ा है, और बड़ा है। नारायण भीष्म पितामह ने क्या गलती की, मैं इस श्लोक की भूमिका में इतनी देर बोला ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तस्य संजन्यन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। क्या गलती की? पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, पांडवों ने अपना हिस्सा मांगा और दुर्योधन ने मना कर दिया, युद्ध करके ले लो। तो पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो। नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, लड़ना है लड़ो। अब ये बताओ, इस स्थिति पर जब युद्ध की बात आई तो युद्ध का शंख पहले पांडवों को बजाना चाहिए या कौरवों को? बोलो भाई, पांडवों को बजाना चाहिए। लेकिन जरा श्लोक में ठीक ठीक समझो, तस्य संजनयन हर्षम, क्या मतलब हुआ? दुर्योधन को खुश करने के लिए, समझो जरा, दुर्योधन को खुश करने के लिए, दुर्योधन के चित्त में हर्ष को जगाने के लिए। तस्य संजनयन, तस्य यहां दुर्योधन के लिए, दुर्योधन के संजनयन माने उसके हृदय में हर्ष पैदा हो जाए, खुशी पैदा हो जाए, वो खुश हो जाए। इसके लिए कुरुवृद्धा, सारे कुरुवंश में जो सबसे बूढ़े हैं, सबसे वृद्ध हैं, ऐसे पितामह क्या किया? सिंहनादम विनत्योच्चैहि, उन्होंने नारायण शंखम दद्मौ प्रतापवान, ऐसे महाप्रतापी उस भीष्म पितामह ने केवल दुर्योधन को खुश करने के लिए युद्ध का शंख फूंक दिया। अब बोलो ये धर्म है कि अधर्म है? बोलो, एक व्यक्ति को खुश करने के लिए तुम युद्ध का शंख फूंकते हो, ये क्या है? अधर्म है। इसीलिए पितामह भीष्म जैसा महापराक्रमी, महाचरित्रवान, अखंड बाल ब्रह्मचारी भी अधर्म पक्ष में है। ध्यान देना। और ये गलतियां आज भी होती है बंधुओं माताओं, ये गलतियां ना हो, इसीलिए ये जरूरी है। क्योंकि ये मत सोचना कि तुम यहीं हो, इसी शरीर में, इसी जीवन में हो। तुम्हारी अनंत धारा जीवन की पहले भी गुजर चुकी है और आगे अनंत धारा तुम्हारी चलने वाली है। ये मनुष्य का शरीर उसके लिए कंट्रोलिंग बॉडी है। उससे आप एक बार फिर से अपनी आगे की धारा को कोई भी दिशा दे सकते हो। पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया। अब पितामह भीष्म ने जब शंख बजाया, ध्यान देना, दुर्योधन को खुश करने के लिए, व्यक्तिवाद का शंख। और जहां व्यक्तिवाद है वहां क्या होगा? ततः शंखास्य वीर्यस्य पर्णमानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहनन्त ससद्दस्तुमलो भवत्
नारायण जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो फिर क्या था, बस होता है नियम यही था कि सेनापति ने शंख बजाया तो जितने ढोल नगाड़े हैं, पहले तो महाराज कैसे युद्ध होता रहा होगा, शायद कभी रहे हों, क्या पता, मन करता है कि आज के युद्ध में क्या है, ओ इधर हजारों की संख्या में ढोल नगाड़े, इधर हजारों की संख्या में ढोल नगाड़े, ज्यों ही शंख बजाया सब ढम 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 बज पड़े। और ऐसे बजते थे महाराज की महालुंजपुंज आदमी हो ना, हाँ, वो भी खड़ा हो जाए लड़ने के लिए। ओ महाराज शंख बज, और उन सब रणवाद्यों का जो उसकी ध्वनि है बहुत ज्यादा हुई और उससे नारायण वह बहुत भयंकर शब्द हुआ, आकाश गूंज गया। इसके बाद ततः श्वेतै हयै युक्ते महतिश्चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो शंख बजाए उसकी व्याख्या बड़ी विचित्र है। ध्यान देना, कौरवों के किसी चीज का कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है, कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है।